हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शेखर मैथमेटिक्स झंझारपुर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं कैलकुलेशन का दूसरा टॉपिक। आज का टॉपिक होगा स्क्वायर, यानी वर्ग से संबंधित सभी टाइपों को बारी बारी से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, जो भी टॉपिक को शुरुआत करते हैं उस टॉपिक में छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करता हूं और फिर धीरे धीरे इस चीज़ को स्टैंडर्ड तक ले जाते हैं, ताकि इस टॉपिक से आप लोग को कहीं भी किसी तरह से परेशानी ना हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और जैसा कि आप लोग 1 से 20 तक का स्क्वायर कुछ स्टूडेंट याद रखते हैं, कुछ स्टूडेंट 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखते हैं। तो अगर आप लोग को याद नहीं रहता है मान, तो इस चीज़ को कैसे हम लोग निकालते हैं, इस चीज़ को, इसका जो तरीका है वो हम लोग सीखने का आज कोशिश करेंगे। तो बने रहिए शेखर सर के साथ और सीखिए इस चीज़ को, स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, स्क्वायर वर्ग। आइए तो टाइप 1 में हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। और आप लोग 1 से 10 तक उम्मीद करता हूं कि सभी को मान याद होगा। तब पर भी कोशिश करते हैं कि आप लोग को मान दिखा दूं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। इतना तो आप लोग को याद होगा। अब इससे आगे हम लोग सीखते हैं कैसे। अगर हमको याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे। जैसा कि 11 का स्क्वायर हम लोग सीखते हैं। 11 का स्क्वायर होता है 121। अब हमको मान याद है 11 का, तो मान रख दिए। अगर याद नहीं है, भूल गए, तो इस चीज को कैसे निकालेंगे। 2 सेकंड से 4 सेकंड में आप लोग निकाल लेंगे। चाहे 2 अंक का कोई भी मान हो, आप निकाल लेंगे आसानी से। और इसके लिए जो तरीका है, इस तरीका को हम लोग सीखते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। और जब भी हम लोग 2 अंकों की स्क्वायर निकालेंगे, तो इकाई अंक का जो स्क्वायर होगा, अगर वो इकाई अंक में मान आता है, तो इस चीज को हमेशा 2 अंक बना के लिखेंगे। जैसा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसको हमेशा हम लोग 2 अंक में लिखेंगे। तो यहाँ पे अपने मान से 0 लगा देंगे, तो ये 1 का स्क्वायर 1 और 0 लगा के 2 अंक मेरा बन गया। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग जो 2 अंक में रखना है। और दाहिने अंक को जब भी स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने पर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे
चाहे तो आप 0 लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमेशा आप इकाई अंक पर ही ध्यान देंगे। अगर इकाई अंक को स्क्वायर करने पर मान इकाई अंक में आए तो इस चीज को वहां पे हम लोग 0 लगा के 2 अंक बनाना है, इस चीज को याद रखना। तो अब क्या करेंगे, देखिए तो पहला स्टेप 1 का स्क्वायर 1, लेकिन इकाई अंक में मेरा मान आया, लेकिन यहाँ पे हमको 2 अंक का जरूरत पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब पहला काम हो गया। जब दहाई संख्या को स्क्वायर करेंगे तो वहां पे इकाई अंक भी आएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देंगे। अब दूसरी स्टेप में अब क्या करेंगे, इस 1 को इस 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा 1। अब इस 2 के साथ गुना करेंगे, 1 और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। एक अंक को छोड़ देना है, यहाँ पे एक अंक को छोड़ देना है, उसके बाद 2 को लिख देना है, तो कितना हो जाएगा। अब जोड़ेंगे हम लोग, 1 का 1 होगा, 0 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 होगा, और यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा। ये मेरा 11 का स्क्वायर हो गया। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए। एक और लेकर के आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे कि 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। अब 144 होगा, देखते हैं कि 144 कैसे होता है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, लेकिन क्या 0 4 लगाएंगे। 2 को स्क्वायर करने पर मेरा इकाई अंक आया 4, लेकिन हमको जरूरत क्या है 2 अंक में, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 लगा के 2 अंक बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 0 4। अब इस 1 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। अब फिर दूसरा स्टेप में देखिए तो 2 को गुना करना है 1 के साथ, तो 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 होगा। अब फिर इस 2 के साथ गुना करना है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और फिर इस 2 को गुना करेंगे इस 2 के साथ तो कितना होगा 4। एक अंक को छोड़ के हमको लिखना है, तो एक अंक को छोड़ देंगे, 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब जोड़ेंगे तो 4, 0 में 4 को जोड़ेंगे तो 4, और 1 का क्या होगा 1 होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोग देख लिए। एक बार फिर अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार फिर से देखिए। अगर 13 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं तो कितना होगा 169 होगा। तो देखते हैं 169 आता है कि नहीं। इस तरीके से 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, लेकिन क्या करेंगे 0 9 लिखेंगे, क्यों कि इकाई अंक आया, तो यहाँ पे 0 9। फिर इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, इसको तो हम 10 का 10 लिखेंगे, जो ही मेरा स्क्वायर आएगा उतना ही संख्या को लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला स्टेप हम लोग काम कर लिए। अब क्या करेंगे, इस 3 को गुना करेंगे इस 1 के साथ, तो कितना होगा 3 1 का गुना 3 और 2 को साथ में गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6। एक अंक को छोड़ के यहाँ पे 6 लिखेंगे, कितना हो जाएगा। अब जोड़िए तो 9, ये कितना 6 और ये कितना 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। जैसे 14 का स्क्वायर हम लोग को याद नहीं है तो देखते हैं। 14 का स्क्वायर मान के चले कि हमको याद है तो हम लिख लिए, आप लोग को याद नहीं है तो उस वक्त आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग को तरीका मालूम है तो आसानी से 4 सेकंड में निकाल लेंगे। देखिए तो
4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। क्यों यहाँ 0 नहीं लगाएं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 अंक में मान आ गया, इसलिए मेरा जो जरूरत था वो पूरा हो गया, इसलिए यहाँ 0 नहीं लगाएंगे। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और 1 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा, 1 का 1 ही होगा। अब पहला काम हम लोग कर लिए, अब दूसरा काम करेंगे। 4 को और 1 को गुना करेंगे तो 4 होगा, और इस 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 होगा। एक अंक को छोड़ के 8 को यहाँ लिखेंगे, अब जोड़ देंगे कितना होगा 6 होगा। 8 1 कितना होगा 9 होगा, और 1 का 1 होगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सीख गए होंगे। आते हैं अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। तो 1 से 10 तक आप लोग याद रख लीजिए। वैसे आप लोग को याद होगा, इतना मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। और जिन लोगों को याद नहीं होगा, अपना कम से कम इतना तक आप लोग याद रख लीजिए, अच्छा रहेगा। और अब हम लोग 2 अंक में कहीं से भी मान आएगा तो हम लोग इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी 4 से 5 सेकेंड में। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं 18 का स्क्वायर कितना होगा। 18 का स्क्वायर कितना होगा देख लीजिए। तो 18 का स्क्वायर होगा 324। ठीक है, अब देखते हैं, अभी जो तरीका सीख रहे हैं इस तरीके से निकालने का प्रयास करते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। पहला काम हो गया। दूसरा काम करते हैं, इस 8 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 8 होगा। 8 को इस 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 16। एक अंक को छोड़ के 16 लिखेंगे और जोड़ देंगे। तो 4 के नीचे तो कोई संख्या है नहीं, तो 4 का 4। अब क्या करेंगे 6 को जोड़ेंगे तो 12, फिर यहाँ से 1 और इस 1 को जोड़ेंगे तो 2, कैरी 1 था तो कितना हो जाएगा 3। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसमें अगर आप लोग ये भी बात पूछ सकते हैं कि सर इसका कुछ और तरीका भी है निकालने का, तो ये जो तरीका है सब फार्मूला के अंदर ही है। इस चीज को हम लोग कैसे निकाले मान जो टाइम कम लगे, इसके लिए ये तरीका है। लेकिन आप लोग सीखना चाहते हैं तो सीख लीजिए। देखिए तो इसके लिए फार्मूला क्या है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है कितना होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। इस पे आप निकाल सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग कैसे करते हैं, इसको आप लिखिए ab का स्क्वायर। ठीक है, और आप यहाँ पे इस चीज को मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए, इसको कैसे लिखेंगे, आप दाएं तरफ से लिखना शुरुआत करेंगे। b का स्क्वायर यहाँ पे, अब क्या करेंगे इस दोनों का गुना करेंगे, फिर इस 2 से गुना करेंगे तो a और b का गुना करेंगे तो ab, और इस 2 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इस a को स्क्वायर करेंगे। ये आपका तरीका हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, इसी चीज को यहाँ पे सीखिए। 18 का स्क्वायर निकालते हैं, इस तरीके से फार्मूले से निकालते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे, इसको आप क्या मानेंगे b मानेंगे, इसको क्या मानेंगे a मानेंगे। ठीक है, तो b का स्क्वायर देख लीजिए। यहाँ 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा,
तो 64 का 4, कैरी कितना हो गया 6। अब क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ पे गुना करेंगे तो 8 को 1 को गुना करेंगे तो 8, 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16। अब फिर कैरी था 6, 16 और 6 कितना हो जाएगा 16 और 6 कितना 22, 22 का 2 और कैरी फिर कितना 2। अब देखिए तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, और कैरी था कितना 2, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ये मेरा आंसर हो गया। तो देखिए तो 324 इस तरह से भी और इस तरीके से भी 324। आप दोनों में कोई भी याद रख सकते हैं इस तरीका को, लेकिन हमसे पूछिएगा तो आप इस चीज को सीखिए, सबसे बेहतर है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इससे स्पीड कोई तरीका नहीं है अभी तक जो आप जल्दी से जल्दी मान को निकाल लेंगे। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इस चीज को कम से कम टाइम में निकालने का प्रयास करें। देखिए तो एक और हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं 54 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, तो 54 का स्क्वायर कितना होगा इस चीज को हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे 54 का स्क्वायर हो जाएगा 29, 16 और आप लोग इसको निकालिए 29, 16, 54 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब क्या करेंगे 4 को 5 से गुना करेंगे 20, 4 को 5 से गुना करेंगे 20, 20 को 2 से गुना करेंगे तो कितना 40। एक अंक को छोड़ देंगे और 40 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे जोड़िए तो 6 का 6 और 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1, 5 4 कितना 9 और 2 का 2। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या इस चीज को सीख रहे हैं आप लोग? देखिए ध्यान दीजिए। अब जैसा कि हम लोग 88 का स्क्वायर सीखते हैं, कितना हो जाएगा 88 का स्क्वायर 77, 44। अब आप लोग निकालिए तो इसी तरीके से 8 का स्क्वायर 64 और फिर इस 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ पे पहला काम आप लोग कर लिए, फिर से काम कीजिए दूसरा काम। 8 को इस 8 से गुना करेंगे कितना होगा 64 और 64 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 64 दूना कितना हो जाएगा 128। तो एक अंक को छोड़ के 128 लिख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, 8 6 कितना 14 का 4, कैरी कितना 1, 4 2 6 1 7 और 6 1 7। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग सीख गए। दूसरा जो टाइप बताए थे उस तरीके से हम लोग निकालते हैं 88 का स्क्वायर। कैसे दूसरा टाइप देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, जो आपको अच्छा लगेगा वही आप लोग उसी आप लोग करेंगे प्रैक्टिस। तो 88 का स्क्वायर जो होगा इस फॉर्मूले पे लिख दिए थे एक बार आप लोग को। ए बी का स्क्वायर क्या होगा, पहले हम लोग बी का स्क्वायर करेंगे, फिर 2a b और फिर a स्क्वायर। 88 का निकालना हम लोग सीखते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 64 का कितना 4, कैरी कितना 6। अब देखिए तो गुना कीजिए तो 8 8 64, 64 को 2 से गुना करेंगे तो 128 और 128 में कैरी कितना 6 जोड़ेंगे तो 28 और 6 कितना 34।
34 का 4 कैरी कितना 3। अब क्या करेंगे, इस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और कैरी 3 का कितना हो जाएगा 77। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग दोनों तरीके से सीख गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसमें आप लोग एक तरीके और है जो आप लोग निकाल सकते हैं, सीख लीजिए। ये भी तरीका अच्छा रहेगा, आप लोग तो निकालना सीख गए। अब इसमें थोड़ा सा हम आप लोग को एक दो तरीके ज़्यादा करके सिखाता हूँ, जो अच्छा लगेगा उस तरीके से अपना प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, तो जैसे यहाँ पे 48 का स्क्वायर, 48 का जो स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 48 का स्क्वायर 2304। ठीक है, ये इसमें दो तरीके आप लोगों को सिखा दिए। ये थर्ड होगा, तो देखिए कैसे करेंगे इस तरीके को। इसमें हमेशा ध्यान देना है, ये तो आप लोग देख लिए कि 48 का स्क्वायर 2304 होगा। अब देखिए तो निकालते हैं। एक और तरीका है, इस तरीका को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। ये 48 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, हमेशा यहाँ पे ध्यान देना है, जीरो लाना है, इकाई अंक पे जीरो लाना है। तो ये जीरो कैसे आएगा, ये चीज आप लोग सोचिए। पहले हम दिखा देते हैं। यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे देखिए तो अगर 2 को जोड़ देंगे तो क्या 50 के पास चले जाएंगे और जीरो प्राप्त होगा ना। अब यहाँ फिर वापस आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 2 माइनस कर देंगे। फिर से हम लोग आ गए, जो मेरा मान था उसी अंक पे देख लीजिए। तो संख्या मेरा 48 है, जीरो लाना था तो क्या करेंगे, जितना जीरो से कम है तो उसमें उतना जोड़ देंगे तो जीरो के पास चले जाएंगे। और जो मेरा संख्या था उस संख्या को फिर से वापस आएंगे तो वही संख्या घटा देंगे, तो जो मेरा संख्या है उस संख्या पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए तो आपने यहाँ पे 2 जोड़ के जीरो लाए, 50 के पास पहुंचे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 50। अब गुना करेंगे हम लोग 2 घटा के, क्योंकि यहाँ पे माइनस किए तो 2 घटा देंगे। 48 में से 2 घटाएंगे तो कितना 46। ठीक है, अब एक बात और आप लोग सीख लीजिए, जो संख्या को जोड़ने पर आप जीरो के पास पहुंचे हैं उस संख्या को स्क्वायर कीजिए और हमेशा 2 अंक में लिखिए, हमेशा 2 अंक में। स्क्वायर में कभी भी आप इकाई संख्या को स्क्वायर करते हैं तो अगर एक अंक में स्क्वायर आता है तो वहां पे आप अपने मन से जीरो लगा के 2 अंक बनाइएगा। ये हमेशा इस चीज को याद रखिए और हमेशा जरूरत है इस चीज को, खास करके स्क्वायर में। तो आप लोग ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, लेकिन लिखेंगे क्या 04। तो 04 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए तो इस जीरो को हमको हटाना है, इस जीरो को हटाना है तो क्या करेंगे 10 से भाग करेंगे तो क्या ये जीरो कट जाएगा, 10 से भाग करेंगे तो कट जाएगा जीरो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 10 से भाग दिए, इस जीरो को हटाने के लिए अपने मन से 10 से भाग दिए, नीचे जितना जीरो रहेगा यहाँ पे उतना ही अंक यहाँ पे हम छोड़ेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 से भाग देना होता, अगर यहाँ पे 500 रहता तो 2 जीरो से 2 जीरो काटते तो यहाँ पे इस दोनों अंक को लेते।
ये चीज आप लोग को इसका पार्ट 2 जो बनेगा वीडियो उसमें बताएंगे 3 अंक। वहां होगा 1 से 1000 तक का स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो तरीका सिखाऊंगा अगले वीडियो में। आप लोग अभी 2 अंक को निकाल रहे हैं 100 तक पहले आप लोग को अच्छे तरीके से सिखाने का मैं प्रयास करता हूं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 को हटाने के लिए 10 से भाग किए और 10 से भाग किए तो यहाँ पे एक ही अंक लेंगे। ये बात को आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए तो इस संख्या को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंच कितना 30 कैरी 3 और 4 पंच 20 और 3 कितना 23। अब संख्या मेरा कितना 23 0। अब इस चीज को जोड़िए, 4 को 4 होगा और ये जो संख्या है यहाँ पे 10 से भाग किए तो हम ये बताए हैं आपको 10 से भाग करेंगे तो हमेशा एक ही अंक लेंगे। तो एक ही अंक लिए तो 4 और ये जो अंक रह जाएगा यहाँ पे वो इस संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 0 में 0 को जोड़ देंगे कितना होगा 0 होगा। अब 3 का 3 और 2 का 2, क्या अपना आंसर सेम आया। सीखे इस चीज को आप लोग, थोड़ा सा परेशानी हुआ होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। एक और आप लोग सीखिए, एक एग्जाम्पल और आप लोग को देते हैं और सीखिए इस चीज को अच्छे से। देखिए तो जैसा कि हम लोग 42 का निकालने का प्रयास करते हैं, 42 का स्क्वायर होगा कितना होगा 17 64। अब यहाँ पे देखिए तो हमको 50 लाख, हमको 0 चाहिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस टाइप में हमको 0 के पास जाना है तो अगले जो हम लिए थे एग्जाम्पल उसमें 48 का निकाले थे तो 50 के आसपास गए थे। अब हम लोग 42 का निकाल रहे हैं तो 40 के आसपास रह जाएंगे क्योंकि नजदीक मेरा यही संख्या है 40। 50 पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे इस चीज को। देखिए तो इस बार हम 2 माइनस कर रहे हैं तो क्या 40 पे आ जाएंगे। यहाँ पे 2 माइनस करेंगे 42 में से तो 40 मिल जाएगा 0। अब फिर 42 तक पहुंचने के लिए 2 जोड़ दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 40 को गुना करेंगे किसके साथ, तो 2 जोड़ देंगे इसमें, तो 42 को 2 जोड़ देंगे कितना होगा 44 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 0 को हटाने के लिए कितना सा भाग देना होगा 10 से। और एक बात आप लोग को बता दिए हैं, एक बात आप लोग को बता दिए, ये जो हम लोग करते हैं 2 घटाए हैं 2 जोड़े हैं, इस संख्या को स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 0 4 हम लोग क्या लिखेंगे 0 4। अब 0 4 लिख दिए। अब यहाँ पे आप लोग गुना कीजिए तो, और 10 से यहाँ देखिए तो एक 0 को काट रहे हैं 10 से। अब एक 0 यहाँ पे है तो एक ही अंक लेंगे हम लोग। ठीक है, और ये 0 जब बच जाता है वो कैरी चला जाता है। ठीक है, तो अब 0 से 0 काट दिए, 4 से गुना कीजिए तो 4 को 16, 16 का कितना 6 कैरी 1, फिर 4 चौका 16, एक कैरी था कितना 17। अब जोड़ दीजिए तो 4 का 4 होगा, 0 को 6 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 ही होगा, और 7 का 7, 1 का 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप लोग सीख गए होंगे। तो मैंने ऐसे स्क्वायर निकालने का 3 तरीके बता दिए, और सबसे जो अच्छा तरीका है तो पहला ही तरीका सबसे बेहतर है। इस चीज को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और यूज में लाइए ताकि आप कम से कम टाइम में निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं
अब तीनों तरीका से हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। आइए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे जो हम संख्या लेंगे इस बार, वो संख्या ले लेते हैं कितना, 78। देखिए तो 78 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 78 का स्क्वायर कितना होगा, 60 84। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग सीखिए कैसे करते थे। 88 64, ये कितना हो जाएगा 49। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे तो 8 7 कितना होगा 56, और 56 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 112। 112 एक अंक को छोड़ देंगे और 112 को लिख देंगे। अब क्या है मेरा काम, इसको जोड़ना। अब 4 का 4 होगा, 6 2 कितना होगा 8 होगा, 9 1 कितना होगा 10, कैरी कितना 1, 4 1 5 और कैरी 1 कितना 6। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस टाइप को देख लिए, ये फर्स्ट। ठीक है, ये टाइप फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड टाइप आप लोग देखिए। सेकेंड टाइप में इसी चीज को हम लोग सीखते हैं, 78 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा, सेकेंड टाइप हम लोग यहां सीखते हैं। सेकेंड टाइप को 78 का स्क्वायर कितना होगा, 78 का स्क्वायर सीखते हैं। आप लोग को फॉर्मूला भी याद होगा, ए बी का स्क्वायर। तो क्या लिखते हैं, ए का स्क्वायर, फिर क्या, इस चीज को 2a और कितना b, और फिर क्या करेंगे b का स्क्वायर करेंगे। देखिए तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 का कितना 4, कैरी कितना 6, 8 7 कितना होगा 56, 56 को 2 से गुना करेंगे तो 112, 112 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 118, 18 का 8 लिखेंगे, कैरी कितना हो गया इस बार 11। अब देखिए तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 में 11 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 49 में 11 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 7। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी इस चीज को आप लोग सीख गए। थर्ड टाइप जो बताए थे, इस चीज को देखिए। 78 का स्क्वायर बोले थे कि निकालने के लिए, तो कितना होगा 78 का जो होगा, देखिए तो हमको 0 लाना है, इकाई अंक पे हमेशा 0 लाना है। इस थर्ड टाइप अगर आप इस तरीके से सीखना चाहते हैं तो 0 लाना है, तो क्या इसमें हमको 2 जोड़ना होगा, तभी तो 80 होगा मेरा ये मान। ठीक है, अब फिर मेरा मान सेम रहे, इस चीज के लिए आपको 2 माइनस करना होगा, ये बात आप लोग जानते हैं। देखिए तो अब यहाँ पे 80 हो गया, अब गुना करना है किसके साथ 76 के साथ, क्यों 78 था, 2 घटाएं तो कितना होगा 76, 78 में 2 जोड़े तो 80 और फिर गुना होगा 78 में, देखिए तो यहाँ पे 2 माइनस तो कितना होगा 76। अब देखिए तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, और इससे पहले एक बात और जान लीजिए, यहाँ पे जो संख्या को आप जोड़े हैं और घटाए हैं उस संख्या को स्क्वायर कीजिए। इकाई अंक में आएगा तो क्या आप लोग को पता है कि 0 लगा के 2 अंक बनाना होता है, तो आप क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 4, लेकिन क्या 0 4, यहाँ पे
गुना कीजिए तो गुना करेंगे तो बताए हैं कि इस 0 को हटाना होगा, इसके लिए 10 से भाग। जब भी 10 से भाग करते हैं तो यहाँ पे हम एक ही संख्या लेंगे, ये बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। 0 से 0 काट देंगे। अब गुना कीजिए तो 6 को 8 से गुना करेंगे, 8 छके 48, कैरी कितना 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितना 7। अब आइए तो जोड़ते हैं, 4 का 4 ही होगा। ये संख्या को जोड़ना होता है, इस संख्या में 0 को 8 में जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 होगा, और यहाँ 0 का 0, 6 का 6, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या आप लोग सीख गए होंगे इस टाइप को, इस तरीके को जो मैंने 2-3 तरीके सिखा दिए आप लोग को। सबसे अच्छा तरीका यही है, इस पर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और यूज में लाइए। जो मान आप लोग 1 से 30 तक याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं तो एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, इसलिए आप लोग आज से प्रैक्टिस कीजिए और 1 से 100 तक ये मान आप लोग को हमेशा याद रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप लोग सीख गए होंगे इस चीज को, और जब भी इस वीडियो को देखिए तो साथ में कॉपी और पेन लेके बैठिए और साथ ही साथ वीडियो को देखिए और साथ में ही प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे और फिर वीडियो को बंद करके प्रैक्टिस करेंगे, इतना बात आपको अभी दिमाग पे नहीं रहेगा, इसलिए साथ में कॉपी पेन रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग अब सीखते हैं कुछ स्पेशल केस, स्क्वायर में ही स्पेशल केस हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। आइए सीखते हैं। हम लोग कुछ स्पेशल केस सीखते हैं। स्पेशल दिख रहा क्या? स्पेशल हम लोग इसमें कुछ स्पेशल केस सीखने का प्रयास करते हैं। इसमें हम लोग कोई भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर हम लोग 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे, इस चीज को आइए सीखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, इस बात को आप लोग जानते हैं। तो आइए सीखते हैं। अगर आपसे पूछ दें 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है। देखिए तो क्या अगर इस 1 को ढक दें या झाँप दें तो क्या 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे ये 1 को इस 1 में अपने मन से 1 जोड़ना होगा, इस 1 में अपने मन से 1 को जोड़ना होगा। तो 1 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 होगा। अब इस 2 को इस 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। गुना करके हम लोग यहाँ लिख देंगे, अपना आंसर हो जाएगा। क्या सीखे इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। 5 का स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर में कहीं भी अगर इकाई अंक 5 हो तो इस स्पेशल केस के तरीके से आप लोग इसको अच्छे तरीके से निकाल लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए तो 5 रहेगा तो कितना 25,
और दाहिने अंक पे जो भी संख्या हो उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। उस संख्या में सिर्फ हमको हमेशा 1 ही जोड़ना है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 2। अब इस 2 को इसी संख्या से गुना करना होगा। तो 2 को 1 से गुना किए तो कितना होगा 2। 2 लिख देंगे, अपना आंसर हो जाएगा। एक और लेते हैं, देखिए तो अगर मान के चलिए कि 25 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है। अब इस दो में कितना जोड़ना होता है, हमेशा 1। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 3, और इस 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ये अपना आंसर हो जाएगा। एक और सीखते हैं, अगर ये 45 है, इसका स्क्वायर निकालना हो तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है। इस 4 में क्या करना होता है, हमेशा 1 जोड़ना होता है, हमेशा 1 जोड़ेंगे। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। इस 5 को इस 4 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे इस टाइप को, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आइए फिर सीखते हैं इससे आगे हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोग लेते हैं जैसे कि 85 का स्क्वायर कितना होगा। 85 का स्क्वायर कितना होगा, देख लीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इस 8 में हमेशा बोले हैं 1 जोड़ने के लिए, तो कितना जोड़ेंगे 1। 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। अब इस 9 को गुना करना होता है इस संख्या में, तो 9 अठे कितना होगा 72। 72 आप लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से 95 का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, आप कोशिश करेंगे, निकाल देते हैं। चलिए 5 का 25, अब कितना, अब सीख गए होंगे आप लोग। अब ऐसे ही कीजिए, 9 है तो क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10। 10 को इसी संख्या से गुना करें, कितना होगा 10 9 90। 90 25 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 115 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, इस चीज को देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो 5 है तो कितना लिखेंगे 25 लिखेंगे। उसके बाद एक बोले थे कि इस संख्या में जोड़ के लिखना है, 11 है, 1 जोड़ेंगे कितना होगा 12, और 12 को फिर इसी संख्या से गुना करेंगे, तो 12 और 11 को गुना करेंगे तो कितना होगा 132 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज को सीख गए होंगे। एक और आप यहाँ पर सीख लीजिए, जैसा कि आपको पूछ दे 100, यहाँ पे 125 का स्क्वायर कितना होगा, तो 125 का स्क्वायर कितना होगा, इस चीज को हम लोग सीखते हैं। देखिए तो 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 होगा, और फिर इस 12 में 1 जोड़ना होगा, तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, और फिर 12 को 13 से गुना करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा देते हैं 12 और 13 को गुना करेंगे तो कितना होगा 12 13 का गुना 156। तो आप यहाँ पे 156 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग सीख गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जैसे आप कहीं पे आप ले लीजिए, मान के चलिए कि 100 यहाँ पे 65 ले लेते हैं, या 155 ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसका आप स्क्वायर करते हैं कितना, 5 है तो 25, ठीक है, 5 है तो 25,
अब 15 में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और ये 16 और 15 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 16 का गुना 240, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये गुना कैसे करते हैं, लगातार संख्या का स्क्वायर। देख लीजिए, लगातार संख्या का अगर गुना करना हो, जैसे 15 और 16 का गुना किए तो डायरेक्ट हमने लिखे 156, सॉरी 240, तो इस चीज को कैसे करना है, छोटी वाली संख्या को आप स्क्वायर कीजिए तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 256, और फिर इसी संख्या में छोटी संख्या को जोड़ देना है तो हो जाएगा 240। आप लोग इस चीज को सीख लेंगे, जितना आप कैलकुलेशन को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेहतर होगा, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो न्यू स्टूडेंट है इस चैनल पे, तो अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को ऑल में दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज यही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।